बुजुर्गों की मर्जी पे चलने का नाम इताअत है। जब तक लोग इंडिविजुअल रहते हैं तो बोलते हैं कि हजरत जो आप कहो, और जब तारीख दे देते हैं तो फिर जो मैं कहूँ वो करो। जब तक कोई कमेटी नहीं रहता तब तक इताअत रहती है, और जब कमेटी बन जाती है तो इताअत छूट करके सियासत शुरू हो जाती है। मैं भी चाहता हूं कि नसीहत से शुरू करूं बात, और अपने आप की नसीहत शुरू करूं। उलमाए किराम तवज्जो फरमाइए, देखिएगा मौलाना, दूसरे को नसीहत से पहले अपने आप को करो। तो मैं अपने आप की नसीहत से शुरू कर रहा हूं, समाप्त करें। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, सरकशी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, उनका दामन पकड़ गुमराही छोड़, सुभान अल्लाह, गुमराही छोड़ दे। उनका दामन पकड़ गुमराही छोड़ दे, गुमराही छोड़ दे। अभी जिस परहेज की बात मौलाना कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ख्याल नमाज में आ जाए तो वो नमाज नहीं होती। मैं ऐसे लोगों को परहेज बता रहा हूँ, समाज फरमाएं। खाली रहे जो इबादत तसव्वुर से खाली रहे, ऐसे सजदे न कर बंदगी छोड़, बंदगी छोड़ दे। ऐसे सजदे न कर बंदगी छोड़ दे, बंदगी छोड़ दे। और हालात व वाक़यात क्या कह रहे हैं, समाज फरमाएं। दीन के वास्ते गर्दने पेश कर, गर्दने पेश कर। दीन के वास्ते गर्दने पेश कर, चल बका की तरफ जिंदगी छोड़ दे, जिंदगी छोड़ दे। चल बका की तरफ जिंदगी छोड़ दे, जिंदगी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे। और पीने वालों से कहें, पीना जारी रखो, मगर जहां पीते हो वहां छोड़ के जहां मैं पता बता रहा हूं वहां पियो। आतिशे शौक से मैं कदे फूंक कर, मैं कदे फूंक कर। आतिशे शौक से मैं कदे फूंक कर, उनकी नजरों से पी मैं कशी छोड़। नारे तकबीर, आपस से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे तकबीर। मैं कशी छोड़ दे, उनकी नजरों से पी मैं कशी छोड़ दे। और एक नुस्खा दे रहा हूं, आजमूदा और मुजर्रब,
और अहले बैत का नुस्खा है, फातिमा के घर का नुस्खा है, मुजर्रब है और आजमूदा है। नुस्खा कीमिया मौलाना दे रहे थे, वो मैं भी एक नुस्खा कीमिया रखता हूँ। आएंगे गुंचे खिल जाएंगे, दर्द के साज से गुन की चोट खा हर खुशी छोड़ दे, हर खुशी छोड़ दे, इश्क की चोट खा हर खुशी छोड़ दे, हर खुशी छोड़ दे, ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे। और मक्ता मोहब्बत से सुन लीजिए, मैं अपनी निस्बत का बयान कर रहा हूँ, आप जहाँ से मुंसलिक हों आप अपनी निस्बत को उस पर तसव्वुर करें। समाज है ना, ये स्वाभाविक है, ये नेचर है, ये फितरत है। आदमी दिल रखता है ना तो खौफ भी रखेगा, जिसका दिल धड़कता है वो खौफ भी रखेगा। कोई कहे कि मैं डरता नहीं हूं तो झूठा है, इसीलिए सच्चों का साथ होना। ये कोई कहे कि मैं डरता नहीं हूं, इंसान डरेगा क्योंकि डर फितरत है, और ये फितरत आदमी लेके पैदा हुआ है। तवज्जो, ये बाई बर्थ है। और जब कोई चीज पैदाइशी होती है मौलाना तो खत्म नहीं होती। आपके पास मरीज आता है टेढ़ा मेढ़ा, अपंगा साठी, माजूर मजबूर, पैरालिसिस, आप पूछते हैं क्या हुआ, पैदाइशी है या यहाँ के पोलियो ने मारा है कि पैदाइशी है? कहा नहीं, ये पैदाइशी पोलियो है। तो मौलाना कहते हैं भैया कोई खमीरा देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिसे अल्लाह ने जैसा बना दिया है कोई माई का लाल पैसा बना नहीं सकता। मरज भी अगर पैदाइशी हो तो ठीक नहीं होता, तबीयत पैदाइशी कैसे खत्म हो पाएगी? पैदाइशी है खौफ, जैसे खुशी ये आपकी पैदाइशी है। कभी आप खुश होंगे, कभी मुस्कुराएंगे, कभी तबस्सुम फरमाएंगे, कभी आप गुस्सा होंगे, कभी आप मसरत में झूमेंगे, क्योंकि ये आपके नेचर में है, आपकी तबीयत में है। ये पैदाइशी है, ये खत्म नहीं होगा और कोई कर भी नहीं सकता। हकीम खत्म हो जाएंगे मगर ये तबीयत खत्म नहीं होगी, डॉक्टर खुदा ही चला जाएगा मगर ये आदत खत्म नहीं होगी। क्योंकि क्या है, खौफ पैदाइशी है, मगर आपसे कहा गया अल्लाह से डरो, क्योंकि डर फितरत है। तो जब डर फितरत है तो ये पैदाइशी है, तो आप डरेंगे। मगर जैसे आप इंसान थे तो इंसान थे, ये इंसान की फितरत है। तवज्जो दीजिएगा, इंसान की फितरत है, खौफ डर इंसान की फितरत है। लेकिन जब इंसान अपग्रेड हो गया, यानी साहिबे ईमान हो गया, पहले इंसान थे तब भी खौफ था, लेकिन जब इंसान से साहिबे ईमान हो गए तो तरक्की पा गए, अपग्रेड हो गए, ईमान का लिबास पहन लिया। तो जब इंसान तरक्की पाके मोमिन हो गया, साहिबे ईमान हो गया, तो अब उसकी फितरत को भी तरक्की करनी चाहिए, अब उसकी तबीयत को भी तरक्की करनी चाहिए। इंसान जिस हयूले का नाम है, हाथ कान नाक, ये जो पूरा हमारा जब ये अपग्रेड हुआ
तो हमारी फितरत भी अपग्रेड हुई, हमारी तबीयत भी अपग्रेड हुई, हमारा मिजाज भी अपग्रेड हुआ, हमारी सिफत भी अपग्रेड हुई, हमारा नेचर भी अपग्रेड हुआ, हमारी जिबिलत भी अपग्रेड हुई, हमारी आदतें भी अपग्रेड हुई, हमारी सीरत भी अपग्रेड हो गई। तो ऐ ईमान वालों, तुम इंसान थे तो डरते थे, डरते थे। अब किसी से भी डरते थे तो जिससे भी डरोगे तुम्हारे डर का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। कोई अहमदाबाद लेवल का आएगा उससे डरोगे, फिर कोई गुजरात लेवल का आएगा फिर उससे डरोगे, कोई प्रदेश लेवल का आएगा फिर उससे डरोगे, कोई मुल्क लेवल का आएगा फिर उससे डरोगे, फिर कोई एशिया लेवल का आएगा फिर उससे डरोगे, और फिर कोई वर्ल्ड लेवल का आएगा फिर उससे डरोगे। अगर डरोगे तो डरते रहोगे, क्योंकि हर कमजोर का तरीका है। अपने बड़े से डरा, फिर उस बड़े से जब कोई बड़ा आया फिर उससे डरा, जब उससे बड़ा कोई आया फिर उससे डरा, फिर उससे बड़ा कोई आया। जैसे जैसे बड़ा आता रहा उससे डरते चले गए। तुम्हारे डर का तसलसल खत्म नहीं हुआ। लेकिन ऐ ईमान वाले, तेरे ईमान का तकाजा ये है, तेरा स्टैंडर्ड ये है, तेरा मेयार ये है, तेरा मेयार ये है कि अगर डरना है तो सबसे बड़े से डर जा। अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे डरने के बाद फिर किसी से डरना नहीं पड़ेगा। नारे रिसालत, हुजूर सैयदी सलमान अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब सबसे बड़े से डर गए, मस्जिद के मीनारों से 5 वक्त यही आवाज आती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो क्या कहा जा रहा है? ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। मतलब ये है कि तुम्हारा मेयार ये नहीं है कि तुम जंगली जानवरों से डरो, तुम्हारा मेयार ये नहीं है कि वक्त के डिक्टेटर से डरो, तुम्हारा मेयार ये नहीं है कि तू दुनिया की ताकत से डर, तेरा मेयार ये नहीं है कि तू वक्त के यजीद से डर, तेरा मेयार ये नहीं है कि तू वक्त के फिरौन से डर, तेरा मेयार ये नहीं है कि तू जो है वक्त के हामान से डर। तू न यजीद से डर, न फिरौन से डर, न नमरूद से डर, तू अल्लाह से डर, ताकि दुनिया का नमरूद तेरे सामने डरे, वक्त का फिरौन तुझसे डरे, वक्त का राजा ख्वाजा के गुलाम पर ढेर हो जाए। गरीब नवाज अजमेर में खौफ खुदा लेकर के आया तो वक्त का राजा खौफ से उसके कदमों में ढेर हो गया। स्टैंडर्ड ये है, तुम्हारा मेयार ये है कि किससे डरो? अल्लाह से डरो। अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं है, कोई आएगा ही नहीं, कोई है भी नहीं, तो भी तुम और किसी से डरोगे भी नहीं। इसलिए तुमसे ये कहा जा रहा है कि ईमान वालों कि योर स्टेटस ये है कि तुम अल्लाह से डरो, तुम खौफ खुदा करो। और जब खुदा से डरोगे तो गुनाहों से बचोगे। कभी कभी आप दुनिया से डर के गुनाहों से बचते हो। अगर ऐसा करोगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अगर ये सोच करके गुनाहों से बचोगे कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तो जब मोहल्ला सामने नहीं होगा तो गुनाह कर लोगे। ये सोच करके डरोगे कि दोस्त दुश्मन क्या कहेंगे, तो जब सामने ना दोस्त होगा ना दुश्मन होगा गुनाहों से, तो गुनाह कर लोगे। जब दुनिया से डर करके गुनाहों से बचोगे कि कोई देखा है ना, तो जब कोई देखेगा नहीं तो गुनाह कर लोगे। जब मुरीद से, शागिर्द से, फॉलोवर से, मुत्तबईन से डर करके गुनाहों से बचोगे तो जहां ये नहीं होंगे वहां कर लोगे। लेकिन जब ये सोचोगे कि खुदा हमें देख रहा है, जब खुदा से खौफ करके गुनाहों से बचोगे तो दरवाजा बंद है तब भी, सामने कोई नहीं है तब भी, जंगल में हो तब भी, दरिया में हो तब भी, पहाड़ में हो तब भी, जहां जहां रहोगे गुनाहों से बचोगे तो जो
से महफूज हो जाता है। इसलिए कहा गया है ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। जरा सा सामने ये नजर आता है कि आप कैमरे की नजर में हैं, फिर लिखा है चाहे कैमरा नजर ना आए, जरा सा नजर आता आप कैमरे की रेंज में हैं, बस आज़ाए बदन संतुलित, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल, सिर्फ पढ़ लिया कि आप कैमरे की नजर में हैं, अब अच्छा खासा भोला भोला मुंह बनाए बैठे हो, कैमरा देख रहा, इधर उधर की हरकत चौकबंदियां सब खत्म, कैमरे की नजर में है। इस दुनिया के कैमरे के ऊपर तुम्हारा इतना संतुलन बरकरार रहता है। अगर ये तेरा तसव्वुर हो जाए, अलीम व खबीर हमें देख रहा है, समीओ बसीर हमें देख रहा है, मेरे दिल के वसवसों को जानने वाला मुझे देख रहा है, जब कैमरे का ये आलम है तो जो रब से डरेगा वो कितना संतुलित हो जाएगा, कितना मुहतात हो जाएगा, कितना मुत्तकी हो जाएगा। इसलिए ईमान वालों, कैमरे से न डरो। जिसने कैमरा बनाने का दिमाग दिया है उस रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह से डरो, जरा अल्लाह से डरो। बात खौफे खुदा की चल जाए, अब आइए दूसरे टुकड़े पर आते हैं, और सच्चों के साथ हो जाओ, झूठों के साथ नहीं। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि सच ये बहुत बुनियादी चीज है, ये बुनियाद है, ये फंडामेंटल है, यही बेसिक है, यही जड़ है। अगर सच नहीं तो कुछ नहीं। हर चीज में पहले सच चाहिए। उलमाए किराम, हर चीज के पीछे सच हो, सच, तब वो चीज चीज है, नहीं तो फिर उस चीज की कोई कीमत नहीं। पीछे सच हो, सजदे के पीछे सच हो, रुकू के पीछे सच हो, कादा के पीछे सच हो, कयाम के पीछे सच हो, खिताबत के पीछे सच हो, मिदहत के पीछे सच हो, नात के पीछे सच हो, इस्लाह के पीछे सच हो, जलसे के पीछे सच हो, दावत के पीछे सच हो। अदावत ना हो दावत के पीछे, कूफा वालों की तरह। दावत के पीछे सच हो, खिताबत के पीछे सच हो, नजाबत के पीछे सच हो, सियादत के पीछे सच हो, नमाज के पीछे सच हो, जमात के पीछे सच हो, ईमान के पीछे सच हो, इमामत के पीछे सच हो, रुश्द व हिदायत के पीछे सच हो। अगर पीछे सच है तो उसके बाद जो कुछ है उसमें नतीजा है, माना है, मतलब है, रिजल्ट है, सब कुछ है। और अगर पीछे सच नहीं तो कुछ नहीं। हर चीज की बुनियाद कलमा है। उलमाए किराम, हर चीज की बुनियाद कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ोगे तब नमाज है, इस पर ईमान है तब रोजा है, इस पर ईमान है तब हज है। हर चीज की असल और जड़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हर चीज की जड़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुझे कहने दो कि इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी बुनियाद सच है। हर चीज की बुनियाद, हर चीज की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा की बुनियाद सदाकत है। इसलिए कि अगर पीछे सच नहीं तो तेरा कलमा असली नहीं। इसी तो कहते तस्दीक बिल कल्ब, इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब। हर चीज की बुनियाद कलमा, और कलमा की बुनियाद सदाकत है। तो सदाकत ही बुनियाद है। मैं अपना एक तजर्बा बता दूं इसी सदाकत पर। मैं बगदाद में जब था तो एक ड्राइवर साहब आ गए,
उनकी गाड़ी पे मैं बैठा तो उन्होंने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार के बारे में मुझसे पूछा, खैरियत से हैं वो? पहले पूछा आप कहाँ से? ऐना इंत या शेख? मैंने कहा ना मिनल हिंद। अहलन व सहलन मरहबा, कैफल हाल फला? फला साहब कैसे हैं? एक सुपरस्टार के बारे में पूछा। हमने कहा भाई तुम तो मुझसे ऐसा पूछ रहा है जैसे मैं उसका पड़ोसी हूँ, मुझे क्या मालूम कैसे हैं? नहीं आप इंडिया से इसलिए पूछा। मैंने कहा इंडिया मालूम है? एक किनारे से दूसरे किनारे से तक फ्लाइट से जाओगे तो 4 घंटा लगता है। 4 घंटा इंडिया में चलते रहोगे। ये नहीं कि दजला पार किया गया तो मुल्क बदल गया। इराक नहीं है, वो इंडिया है, बहुत महान है। मेरा भारत बहुत महान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बस चलते जाओ, बस चलते रहो, बहुत महान है। मुझे क्या मालूम कि खैरियत से है कि नहीं है। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है कि तुमने मुझे इंडिया का पाया तो पूछो फला, तुमने ये नहीं पूछा किसी आलिम के बारे में, किसी खानकाह के बारे में, किसी मदरसे के बारे में, उलमा के बारे में, किस हाल में दीनी तबके वहां पर जी रहे हैं, कैसे हैं इमाम वहां के, सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक खाना ही पाते हैं या तनख्वाह भी पाते हैं? इमामों का हाल क्या है? क्या हाल है? अच्छी अच्छी तनख्वाह मिल रही है या खाने मिल जाए काफी है? इमामों का क्या हाल है? हजरत लोगों का क्या हाल है? तंजीमों का क्या हाल है? दावती तहरीकों का क्या आलम है? वहाँ के नेकी के जावियों का क्या आलम है? खैर के अड्डों का क्या आलम है? तुमने किसी को नहीं पूछा। तुम पूछ रहे फला सुपरस्टार का क्या आलम है? अरे तुम्हें मुसलमान का ख्याल नहीं आया, मोमिन का ख्याल नहीं आया? कहा ना ना ना, वो भी तो मुसलमान है। मेरा कब हुआ? तेरे ही हाथ पे हुआ क्या? कहा नहीं नहीं, मैंने खुद सुना है। मैंने खुद सुना है कलमा पढ़ते हुए। कहाँ सुना? कब पढ़ा उसने कलमा? कहा मैंने खुद सुना है, मैं एक फिल्म देख रहा था, उसमें वो कलमा पढ़ रहा था। हम कहा रह गए, तुम सिर्फ खजूरें खाते रह गए, कुछ सीखा नहीं। अबे नादान, मोमिन वो नहीं है जो डायरेक्टर के कहने से कलमा पढ़े। एक्टर कलमा पढ़े, एक्टिंग का नाम ईमान नहीं है। कलमे के पीछे अगर सच होगा तो वो मोमिन होगा। डायरेक्टर के कहने से कोई मोमिन नहीं होता। कोई फुटपाथ पर सड़क छापी गरीब बैठा है और दिल से कलमा पढ़ रहा है तो वो अल्लाह का बंदा, मोमिन बंदा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बॉलीवुड वाले मोमिन नहीं बनाते, ये बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले मोमिन नहीं बनाते। इनका एक ही काम है, ये जन्नतियों को दोज़खी बनाने की कोशिश करते। हाँ, ये शैतान के अड्डे हैं। ये अच्छे खासे मोमिन मुसलमान को जहन्नम के गड्ढे में ले जाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वो है जो तुझे जहन्नम की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तेरे कलमे और उसके असरात को खत्म करना चाहते हैं। ये एक जमात शैतानों की, दज्जालों की, उनके एजेंटों की है, मगर एक जमात अल्लाह के महबूबों की है, जिसे अजमेर में रसूल कहते हैं, बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी की चौचा में मखदूम मशरफ कहते हैं,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मजमे से लग जाए तो मैं असली समझूंगा। इतने समझो कि स्टेज से जो नारा लगे वो डालडा है, और जो मजमे से लगे वो देसी घी है। अब देसी घी एक ठो मिला है, थोड़ा ताकत मिलेगा, नहीं मिलेगा तो डालडा से भी काम वैसे भी आजकल पतंजलि प्रोडक्ट ज्यादा तो ऐ ईमान वालों, तो सच जो है ये क्या है? सच। इसीलिए मैं आपको एक नारा दे रहा हूं जिसके लिए आपको काम करना है। सच का साथ, सच का विकास। सच का साथ, सच का विकास, सच का विकास, झूठ का सर्वनाश। ये मिशन लेके चलो सच्चों के साथ। सच्चाई बुनियाद है कि नहीं? आप लोग में से कितने लोग झूठ बोलते हैं? हाथ उठा दें। हाँ, इसमें भी सच बोलना पड़ेगा। मैं झूठ बोलता हूँ, ये सच है। सबका झूठ बोलता हूँ। बहुत से लोग मैं सच बोलता हूँ, ये बहुत बड़ा झूठ है। जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा लोग रोज कहते हैं, लेकिन करते नहीं। दादा उनके कौन है? तो कूनू मा सादिकीन, वैसे होंगे ना सच्चे तो। सच्चों के साथ हो जाओ, सच के साथ हो जाओ। सच बुनियाद है। बुनियाद अगर सच्ची है, जिस तरीके से एक इमारत के लिए मजबूत बुनियाद चाहिए, क्वालिटी ऑफ लोहा, सरिया, मोरंग, गिट्टी, मजबूत पिलरिंग, बेहतरीन फाउंडेशन, और उसके बाद इमारत बनाइए तो बरसों के लिए है। और एक इमारत ऐसी बनाई, खूब अच्छा पेंट वेंट कर दिया, खूब अच्छी डिजाइनिंग कर दी, और बुनियाद ऐसे ही खोखली है। जरा सा जलजला का झटका आया, इमारत गायब। खूबसूरती इमारत को नहीं बचाती, खूबसूरती इमारत को नहीं बचाती, मजबूती बचाती है। अपने किरदार की इमारत तैयार करना है तो सच्चाई की बुनियाद मजबूत हो। जब सच्चाई की बुनियाद मजबूत होती है तो किरदार की इमारत कयामत तक खड़ी रहती है। देखो, गरीब नवाज का रोजा चमक रहा है, अताए रसूल की चौखट चमक रही है। गरीब नवाज का फैजान जारी है, उनके नाम का परचम बुलंद हो रहा है, उनके नाम की दीवानगी लोगों के जबान पर है। वजह ये है, मोइनुद्दीन के किरदार की इमारत सदाकत की बुनियाद पर खड़ी है। कयामत तक कोई तूफान उस इमारत को हिला नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। जब सच्चा कोई होता है, हजरत मौलाना गुलाम सैयद साहब, तब रिजल्ट आता है, तब बदलाव आता है। अच्छा, ये भी नहीं कहा गया कि सच के साथ हो जाओ,
कूनू मा सिद्क नहीं कहा, क्या कहा? कूनू मा सादिक, सादिकीन, सच के साथ नहीं कहा, सच्चे के साथ कहा। क्योंकि सच की सोहबत जानदार नहीं होती और सच्चे की सोहबत जानदार होती है। सच तुझको नहीं बचा सकता, सच तुझको, तेरे अंदर परिवर्तन सच नहीं लाता, तरबियत सच नहीं करता, सच्चा करता है। कुरान है ना, कुरान है, इससे बड़ा सच कोई है? कुरान से बड़ा? तो क्या मेरी किताब देख लो, मैंने बड़ी मोटी किताब लिखी, मैंने 5 किताब लिखी, मैंने 10 किताब लिखी, मेरी किताब देखो, मेरी किताब पढ़ो। अरे या जनाब, कुरान क्या कह रहा है? सबसे सच्ची किताब है। क्या कह रहा है? युदिल्लु बिही कसीरा वो यादी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़ के बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे और इसी कुरान को पढ़ करके बहुत से लोग हिदायत पा जाएंगे। अबे कुरान हिदायत की किताब है, हुदल्लिल नास भी है और दल्लिल मुत्तकीन भी है, लेकिन पढ़ करके गुमराह हो जाएंगे। तो जब कुरान अपने पढ़ने वाले की गारंटी नहीं लेता तो तेरे किताब की क्या हैसियत? सुभान अल्लाह। जब कुरान अपने पढ़ने वाले की गारंटी नहीं लेता तो तेरे किताब की क्या हैसियत? कुरान अच्छा किताबे हिदायत है, काहे गुमराह हो जाएगा? और किताबें हिदायत है और काहे हिदायत पा जाएगा? हिदायत पा जाएगा वो तो ठीक है, नेचुरल है। किताबें हिदायत है और हिदायत की किताब पढ़ करके भी गुमराह हो जाएगा? कहाँ? अकेले पढ़ेगा तब तो गुमराह हो जाएगा। अगर अकेले किताब पढ़ेगा तो गुमराह जाएगा। अगर उसी किताब के साथ कोई सच्चा है, अगर उसी किताब के साथ कोई सच्चा है, अबे सच भेजना होता तो सिर्फ तौरेत भेजता, मूसा क्यों भेजता? अगर सिर्फ सच देना होता तो इंजील देता, ईसा क्यों देता? अगर सिर्फ सच ही देना होता तो तुझको ज़बूर दे देता, दाऊद क्यों देता? अगर सिर्फ सच देना होता तो तुझको कुरान दे देता, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों देता? पता चला सच जरूरी है, लेकिन सच्चाई को किरदार का पैकर बनाने के लिए एक सच्चे किरदार की जरूरत है, एक मुरब्बी की जरूरत है, एक तरबियत करने वाले की जरूरत है। नारे तकबीर। कोई सिद्दीक तब बनता है जब कोई सादिक रहनुमा होता है, कोई फारूक तब बनता है जब कोई सादिक रहनुमा होता है, उस्मान गनी तब बनता है जब कोई तरबियत करने वाला होता है, अली शुजाअत का पैकर तब बनता है जब कोई तरबियत करने वाला होता है, हसन तदब्बुर का पैकर तब बनता है जब कोई तरबियत करने वाला होता है, हुसैन शेख सवारे करबला कब बनता है जब कोई पुष्प पर सवार करने वाला होता है। तरबियत से मंजरनामे बदलते हैं, ये तरबियत से ये नक्शबंदियत, ये सोहरवर्दी, ये कादरियत, ये चिश्तियत, ये अशरफियत, ये हसमतियत, ये रिजवीयत, ये बरकातियत, ये सारे सिलसिले ये तरबियत गाहें हैं, तरबियत गाहें। कोई अपने मुर्शिद की तरबियत में जब संभलता है तो कभी कुतुबुद्दीन बनता है, कभी फरीदुद्दीन बनता है, कभी निजामुद्दीन बनता है, कभी अखी सिराज आईने हक बनता है, कभी अलाउल हक पंडवी बनता है, कोई मखदूम अशरफ शमनानी बनता है। उस्माने हारूनी की जब नजर पड़ती है तब कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बनता है। रात दिन जलसे करते हो, न जाने कितनी महफिलें करते हो, कोई बदलाव इसलिए नहीं आ रहा है कि जमात में सच्चों की कमी है, जमात में सच्चों की कमी है। मगर आओ गरीब नवाज की बारगाह में देखो, ये एक ऐसा सच्चा है
जो दिलों का भेद भी जान लेता है, ऐसा सच्चा है लोगों की नीयत भी पहचान लेता है, ऐसा सच्चा है जो दूसरों की मुराद को भी जान लेता है। ये गरीब नवाज के बारे में फिर ये न सोचना कि उन्होंने किताब कितनी लिखी है, कितनी जिल्दें लिखी है, वो तुमको किताब नहीं बताएंगे, वो बताएंगे मेरी किताब देखना है तो मैंने चलती फिरती किताब लिखी है, मेरी चलती फिरती हिदायत की किताबें हैं। मेरी किताब का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, मेरी किताब का नाम नसीरुद्दीन चिराग देहलवी है, मेरी किताब का नाम अलाउल हक पंडित। मैंने खामोश किताब नहीं लिखी, मैंने बोलती किताब लिखी। मेरी किताब का नाम मखदूम अशरफ शमनानी है। बनारस की धरती पर एक ही रात में 5 लाख लोगों को इस्लाम के दामन में बना दे दी। गरीब नवाज की किताब का नाम मखदूम अशरफ शमनानी है। मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की किताब का नाम मखदूम अशरफ शमनानी है। ये चलती फिरती किताब है, ये किताबें हिदायत है। जब ये चलते हैं तो 90 लाख लोग इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, लोग अपना धर्म जोड़ देते हैं, इस्लाम के दामन में आ जाते हैं। तब्दीली तब आती है जब कोई सच्ची किताब चलती फिरती नजर आती है। नारे तकबीर। मां सादिकी, सच्चे के साथ हो जाओ। जब हो जाओगे तो सोबत में जाओगे ना, कोयले की कुठरी से निकलोगे तो काले काले बन के, पाउडर की कुठरी से निकलकर उजले उजले बन करके। और एक मिसाल तो सबको मालूम है, खरबूजे को देखकर रंग बदल देता है। क्यों भैया, कोई ब्लूटूथ चालू किया, एक कलर दूसरे कलर में चल गया। ये खरबूजे को देख के रंग क्यों बदला? ये रंग में तब्दीली कैसे आई? ए खरबूजे बता, दुनिया के खरबूजों तुम भी बताओ, ये तुम्हारे अंदर जो तब्दीली आई, ये वेस्टर्न कल्चर, ये यूरोपियन कल्चर, ये बॉलीवुड कल्चर, ये हॉलीवुड कल्चर, ये गुनाहों की जिंदगी, ये अंग्रेजों का शियार, ये दुनियादारी, ये दीन से दूरी। ए दुनिया के खरबूजों बताओ ये रंग कहाँ से आया? तो कहा किसी बॉलीवुड खरबूजे को देख करके, बॉलीवुड के खरबूजों को देख करके, उसी तरह की पैंट, उसी तरह का लिबास, उसी तरह का उठना बैठना, उसी तरह के ग़िज़ा, उसी तरह की ड्रिंकिंग, उसी तरीके की स्मोकिंग, उसी तरीके से ईटिंग, इसी तरीके का पिज़्ज़ा, उसी तरीके का बर्गर, उसी तरीके का हॉट डॉग, उसी तरीके खड़े खड़े खाना, उसी तरीके से केंटकी, उसी तरीके से KFC, उसी तरीके से मैकडोनाल्ड। मजा आवे ना आवे, मेरे खरबूजे ने इसी तरह खाया है। समझ में आवे ना आवे, मेरे खरबूजे ने, आपका जो महबूब खरबूजा था उसको देख करके आपने रंग बदला। खरबूजे को खरबूजा देख करके रंग बदलता है। पता चला कि सोहबत का असर होता है। अगर तू नेकों की सोहबत में रहेगा तो नेक हो जाएगा, इबादत गुजार की सोहबत में रहेगा इबादत गुजार हो जाएगा, अच्छों की सोहबत में रहेगा अच्छा हो जाएगा। सोहबत का असर होता है, सोहबत का असर होता है। लोहा जलते हुए अंगारे में गया, निकला तो लाल लाल बन करके निकला। लोहे ने अपना रंग बदल दिया। अरे लोहे तूने अपने कैसे रंग बदल दिया? कहा मैं आग की सोहबत से आ रहा हूँ। ये जो सुर्खी है ये आग का असर है, ये आग का असर है। तो सोहबत का असर होता है। बड़ी मशहूर बात है, बड़ी पुरानी बात है, बड़ी नसीहत आमोज बात है कि हजरत सादी अलैहिर्रहमा बहुत बड़े मारिफत के शेख हैं और बहुत बड़े शायर हैं, अजीम शायर हैं, जिनकी शायरी के मिसरे में रसूलुल्लाह की नुसरत शामिल होती है। ऐसे शायर होते हैं, ऐसे शायर हैं। आप एक जमाने में गुस्ल खाने के अंदर गए, हम्माम में गए, बाथरूम में गए, नहाने लगे। पहले जमाने में नहाते थे
मिट्टी से नहाते थे, साबुन की जगह मिट्टी थी, मिट्टी से नहाते थे, मुल्तानी मिट्टी से, किसी और मिट्टी से। अब तो मुल्तानी मिट्टी से शायद मुर्दे भी नहीं नहलाए जाते, मगर मिट्टी से नहाया। जब मिट्टी लगाया अपने बदन में तो मिट्टी से खुशबू आई, मिट्टी से खुशबू आई। तो शायर तो थे ही, हर चीज से सबक हासिल करते थे, इबरत हासिल करते थे। मिट्टी से अर्ज करने लगे, मिट्टी से कहने लगे, मिट्टी से फरमाने लगे कि ऐ मिट्टी तू महक क्यों रही है? तू चंपा है कि तू चमेली है कि तू यास्मीन है कि तू नरगिस है कि तू बेला है कि तू गुलाब है कि तू सर है कि तू समन है कि तू क्या है? ये तेरी खुशबू क्यों है? ये तू मिट्टी है लेकिन तुझमें ये महक कहाँ से आ रही है? ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो मिट्टी ने सादी अलैहि रहमा से ज़बाने हाल से अर्ज किया, ऐ सादी मन गली नाचीज हस्तम मुत्तते बागुल नशीस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन हुमा खाकम की हस्तम। ऐ सादी अलैहि रहमा, मैं एक नाचीज मिट्टी हूँ लेकिन चंद दिन फूलों की सोहबत में रही हूँ। नसीमे सुबह के झोंके आते, हवाओं के झोंके आते, फूलों को छूते और मिट्टी से जा टकराते, फूलों को छूते मिट्टी से जा टकराते, फूलों को छू छू करके हवाओं के झोंके नीचे आकर मिट्टी से जाके टकरा जाते। मैं उसी फूल के नीचे की मिट्टी हूँ। फूलों की सोहबत में रहकर मुझ में भी फूलों जैसी खुशबू पैदा हो गई। मैं नाचीज मिट्टी हूँ, मगर मेरे हम नशी के जमाल ने, मेरे हम रिकाब के जमाल ने, मेरे सोहबत नशी के जमाल ने मेरे अंदर असर कर दिया। मैं भी महकने लगी। कसम खुदा की, इससे सबक हासिल करो। मिट्टी फूल की सोहबत में रह करके खुशबूदार हो जाती है, तो फिर अहले बैत की खुशबू का आलम क्या होगा? वो फूल की सोहबत में नहीं, रसूल की सोहबत में थे, नबी की सोहबत में थे। तो सोहबत का असर होता कि सच्चे के साथ हो जाओ। ये भी नहीं कहा गया आजकल दावा इक्के के साथ हो जाओ, ये भी नहीं कहा गया कि सच्चे के साथ, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे के साथ नहीं, किसके साथ? सच्चों। जितने मिले, जितने मिले, मेरा वाला तेरा वाला नहीं, जितने मिले। 1,24,000 अंबिया मिले, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसूल। फिर हमारा पैगंबर सच्चों का सच्चा, अबू बकर मिले, उनके साथ भी ये नहीं कि 3 के नहीं 1 के साथ, या 1 के नहीं 3 के साथ, जितने मिले, जो भी हो। अबू बकर के भी साथ हो जाओ, उमर के भी साथ हो जाओ, उस्मान के साथ हो जाओ, अली के साथ हो जाओ, हसन के साथ हो जाओ, हुसैन के साथ हो जाओ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हो जाओ, इमाम मोहम्मद के साथ हो जाओ, इमाम बाकिर के साथ हो जाओ, इमाम जाफर के साथ हो जाओ, इमाम तकी के साथ भी, इमाम नकी के साथ भी, इमाम जवाद के साथ भी, इमाम मूसा काज़िम के साथ भी, इमाम आज़म के साथ भी, इमाम शाफी के साथ भी, इमाम मालिक के साथ भी, इमाम हम्बल के साथ भी, गौसे आज़म के साथ भी, गरीब नवाज के साथ भी, मखदूम अशरफ शमनानी के साथ भी, शाह आलम के साथ भी, गरीब नवाज के साथ। जितने सच्चे मिले, हर दौर में हर सच्चे की एक कीमत है, उसकी एक खिदमत है, उसके दामन करम से वाबस्ता हो जाओ, सच्चों को साथ हो जाओ। इसीलिए तो जब हम कहीं से बैत होते हैं और शजरा हमारे हाथ में आता है, तो हम जब शजरा देखते हैं, रसूल से लेके फातिमा से लेके अली से लेके हमारे मुर्शिद तक जब शजरा सामने आता है, देखने में तो ये बुजुर्गों की फहरिस्त है, हकीकत में ये सच्चों की फहरिस्त है, हकीकत में ये सच्चों की फहरिस्त है। कुनू मा सादिकीन, हो जाओ सच्चों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसीलिए दोस्तों, यही पैगाम है अताए रसूल का, यही कहना है गरीब नवाज का। गरीब नवाज ये नहीं कह रहे हैं चल मुसलमान हो जा, हथियार नहीं है, बम गोला नहीं है, तोप नहीं है, हथगोला नहीं है, तीर नहीं है, तलवार नहीं है,
हाथ में क्या है? मुसल्ला, प्याला, तस्बीह। ये तीन चीजें हैं, प्याला, मुसल्ला, तस्बीह। अल्लाह अकबर। मगर कितनी सच्ची तस्बीह है उसके सच्चे के हाथ में, और कितना तगड़ा मुसल्ला, और प्याला तो तुम्हारे पास भी है, लेके कटोरा घूम रहे हो, कभी इस पार्टी के पास, कभी उस पार्टी के पास, कभी इस नेता के पास, कभी। तेरा प्याला और है, गरीब नवाज का प्याला और है। तेरा प्याला, तेरा कटोरा रुसवाई की सौगात हासिल करता है, और गरीब नवाज का, उनका प्याला वो पृथ्वीराज के गुरूर के सागर को अपने सागर में ले आता है। मेरा प्याला हर चौखट पे जाता है, और गरीब नवाज के प्याले में खुद ही अना सागर आ जाता है। तेरी तस्वीर चाइना की, उसका टेम्परेचर इबादत भी चाइनीज टाइप का, कमजोर, चल गया तो चल गया और जल गया तो जल गया। मगर गरीब नवाज की तस्बीह और मुसल्ला ऐसा कि बैठ जाए तो, बैठाल दे तो ऊंट न उठे, बैठ जाए तो कोई जमाना न उठा सके। हमें होते पहले ही अब तक, अगर हमको राजाओं ने बसाया होता, अगर राजाओं ने बसाया होता तो पता ही न चलता ओगल मुगल गए कहाँ, पता ही नहीं कहाँ गए, उनकी नस्ल कहाँ गई, नस्ब कहाँ गया, खानदान कहाँ। अगर राजाओं ने बसाया होता तो हम भाग गए होते, मगर हमें राजा ने नहीं बनाया, हमें ख्वाजा ने बनाया। ख्वाजा जिसे बसा दे, ख्वाजा जिसे बना दे, उसे कोई माई का लाल उठा नहीं सकता, इसलिए कि ख्वाजा की ताकत ये फुजूल ताकत नहीं है, ये अताए रसूल की ताकत है। मिशन पे आए हैं ख्वाजा। ख्वाजा को दुनियादार ने नहीं भेजा यहाँ, ख्वाजा को महबूबे परदिगार ने भेजा है। वो मेरा ख्वाजा, दुश्मनों ने दुश्मनी की, मगर मेरा ख्वाजा अमन सलामती के फूल बरसाता रहा, लोगों के दिलों को जोड़ता रहा, बादशाहों के दरबार के जुल्म सितम से आजिज आकर के नंगे भूखे लोग अपनी हालत पर तरस खाते रहे, मगर कुर्बान जाओ, गरीब नवाज की चौखट से कभी कोई भूखा नहीं लौटा, कोई प्यासा नहीं लौटा, कोई नामुराद नहीं लौटा। एक तो प्लानिंग बना के पहुंच गया कि इनको तो खत्म कर देते, न रहेंगे ख्वाजा और ना बजेगा इस्लाम का बाजा, इन्हें खत्म कर दें। प्लानिंग करके मर्डर करके के लिए चाकू छुरी अंदर छुपा करके गया, और बहुत अकीदतमंद बन करके गया। बाज लोग ऐसे भी आते हैं, मुंह पे अकीदत है, अंदर छुरी है। ये हम लोग करबला से झेल रहे हैं। गया, बड़ी हाथ चूमा, पैर चूमा, अकीदत से रहा, करीब बैठा, और हुजूर खैरियत है, चिकनी चुपड़ी बातें, और सोचा कि टाइम आएगा एकदम सही टाइम, तो बस मारेंगे चाकू, निकल लेंगे। ये सोच रहा है मैं ख्वाजा को धोखा दे रहा हूँ, और ख्वाजा कह रहे हैं भगाएंगे थोड़े, ये बड़ा खतरनाक आदमी है, चाकू लिए है, फौरन इसको ले जाओ, गिरफ्तार करवाओ। नहीं, आने दो, आने दो। चाकू लेके आया है, फूल लेके लौटेगा, नफरत लेके आया है, मोहब्बत लेके लौटेगा, बेवफाई लेके आया है, ताल्लुक लेके लौटेगा। आएगा नहीं तो इस्लाम पाएगा कैसे? हमारे यहाँ लोग फासिक है, फाजिर है, स्टेज से उतारो, भगाओ, ये नात नहीं पढ़ सकता, ये वो नहीं कर सकता, ये गुनहगार है, ये सियाकार है, ये मुनाफिक है, ये बदकार है, ये मासियत ज़दा है। ख्वाजा क्या करें? गुनहगारों से नफरत नहीं,
गुनाह से नफरत है। सुभान अल्लाह। मरीजों को नहीं मारना, मरज मारना है। काफिरों को नहीं मारना, कुफ्र मारना है। ये मारूंगा तो काफिर मरेगा, अब बुलाऊंगा तो कुफ्र मरेगा। काफिरे मार डालूंगा तो फिर मुसलमान कौन होगा? आने दो, नफरत लेके आएगा, मोहब्बत लेके जाएगा। उसने चिकनी चिपड़ी बातें की, सब बात कंप्लीट कर चुका तो गरीब नवाज मुस्कुराए। वो तबस्सुम कसम खुदा की रसूल के तबस्सुम का सदका था। गरीब नवाज मुस्कुराए, कहा वो सब तो ठीक है जितनी बयानबाजी है, ओके खैरियत में ये सब ठीक है। अब तुम वो कर लो जिस इरादे से आए हो। मुझे कत्ल करने आए हो ना, निकालो चाकू, कत्ल करो। उधर गया। या अल्लाह, ये अंदर की बात कैसे जान गए? ये अंदरे वाले लोग तो हैं, ये डिपार्टमेंट वाले ही तो जानते हैं। कहा कत्ल करो मेरा। बस उसने फौरन अपने चाकू को निकाल करके रख दिया। कहा हुजूर अब मुझको सजा दीजिए, अब इसी छुरी से मुझे भी कत्ल कर दीजिए। वाकई मैंने आपके खिलाफ बड़ा नफरत पाल रखा था और आपको मर्डर करने के लिए आया था। गरीब नवाज ने कहा तू कत्ल करने आया था, ये तेरा किरदार है। ये अल्लाह के जो महबूब होते हैं वो किसी को मारने के लिए नहीं सोचते, वो लोगों को बचाने के लिए सोचते हैं। वो तेरा किरदार है, ये मेरा किरदार है। तो ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के होने का ये मतलब नहीं है कि दस्तरखान पे साथ हो जाओ, शॉपिंग मॉल में साथ हो जाओ, सड़क पे साथ साथ चलो। सच्चों के साथ होने का मतलब उनके आमाल और उनके किरदार और उनकी वफादारी में साथ हो जाओ, उनके नक्शे कदम में साथ हो जाओ, उनकी सीरत के साथ हो जाओ, उनके किरदार में साथ हो जाओ, उनके तौर तरीके में साथ हो जाओ, उनके साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओगे तो तुम भी सच्चे बन जाओगे, और जब तुम सच्चे बन जाओगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में कामयाब रहोगे। इसलिए याद रखना, अपनी ज़िंदगी का ये मतमहे नज़र बना लो, सच का साथ, सच्चों का साथ, सच का विकास और झूठ का सर्वनाश। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।